मोहम्मद शमी एक बार फिर सुर्खियों में है। लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे इस तेज गेंदबाज ने रणजी ट्रॉफी में अपनी धारदार गेंदबाजी से सबको हैरान कर दिया है। बंगाल के लिए खेलते हुए शमी ने लगातार 2 मैचों में कुल 15 विकेट चटकाकर चयनकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया है। अगर फिटनेस सही नहीं होती तो ये प्रदर्शन संभव नहीं था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति शमी के इस दमदार प्रदर्शन को नजरअंदाज कर पाएगी। मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शामिल नहीं किया गया था। इससे पहले इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में भी उन्हें टीम से बाहर रखा गया था। उस वक्त बोर्ड की ओर से उनकी गैर मौजूदगी का कारण फिटनेस बताया गया था। हालांकि खुद शमी ने इस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि अगर मैं फिट नहीं हूं तो बंगाल के लिए भी नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि अगर मैं 4 दिन का क्रिकेट खेल सकता हूं तो 50 ओवर का मैच क्यों नहीं खेल सकता। इस बयान के कुछ ही दिन बाद उन्होंने मैदान पर गेंद से जवाब देकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। रणजी ट्रॉफी 2022 के ग्रुप मैच में बंगाल ने गुजरात को हराकर शानदार जीत दर्ज की और इस जीत में शमी की भूमिका सबसे अहम रही। गुजरात के खिलाफ मैच में मोहम्मद शमी ने पहली पारी में 3 विकेट लिए और दूसरी पारी में 5 विकेट झटके। कुल मिलाकर उन्होंने इस मुकाबले में 8 विकेट अपने नाम किए। बंगाल ने पहली पारी में 269 रन बनाए थे, जिसके जवाब में गुजरात की टीम 167 पर ढेर हो गई। इसके बाद बंगाल ने दूसरी पारी 214 पर घोषित की और गुजरात के सामने 327 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम शमी की घातक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सकी और 185 रन पर ऑल आउट हो गई। बंगाल ने यह मैच 141 रनों से अपने नाम किया। इस मैच में हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच शाहबाज अहमद को चुना गया, जिन्होंने पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 3 विकेट लिए थे। लेकिन मैच की सबसे चर्चित गेंदबाजी मोहम्मद शमी की रही। मैदान पर उनकी गेंदों में वही पुराना रफ्तार और स्विंग नजर आई, जिसने कभी विदेशी पिचों पर भी बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए थे। इससे पहले खेले गए मैच में भी शमी का प्रदर्शन शानदार रहा था। उस मुकाबले में उन्होंने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए थे, यानी केवल 2 मैचों में उन्होंने कुल 15 विकेट झटक लिए हैं, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि उनका अनुभव और फिटनेस दोनों अभी टीम इंडिया के लिए अमूल्य हैं। रणजी ट्रॉफी 2 के ग्रुप स्टेज में बंगाल की टीम ने अब तक अपने शुरुआती 2 मैच जीते हैं और 12 अंकों के साथ ग्रुप सी में तीसरे स्थान पर है। टीम के लिए सबसे बड़ी राहत यही रही है कि उसके सीनियर गेंदबाज मोहम्मद शमी पूरी लय में लौट आए हैं। घरेलू क्रिकेट में इतने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद अब क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों की नजर इस बात पर है कि क्या उन्हें साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम में जगह दी जाएगी या नहीं। भारत जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी सीरीज के बाद ग्लापर साउथ और साउथ अफ्रीका के तीनों फॉर्मेट में खेलेगा। शुरुआत 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से होगी। इस कुछ ही दिनों में टीम का ऐलान होना है। पिछले कुछ महीनों में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन अनुभव के मामले में शमी का मुकाबला अब भी कोई नहीं कर सकता। वे गेंद को दोनों दिशाओं में स्विंग कराने की कला रखते हैं और नई गेंद के साथ साथ पुरानी गेंद से भी उतने ही घातक साबित होते हैं। शमी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे हमेशा फिटनेस और रिदम को प्राथमिकता देते हैं। भले ही वे राष्ट्रीय टीम में जगह से बाहर रहे हों, लेकिन बंगाल के लिए उनका समर्पण कम नहीं हुआ। रणजी ट्रॉफी में उनके हर स्पेल में वही जुनून देखने को मिला, जिसने उन्हें विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शामिल किया। बंगाल की जीतों में शमी की भूमिका सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने टीम की गेंदबाजों को गाइड भी किया। ड्रेसिंग रूम में उनकी मौजूदगी से टीम के आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। कोच और साथी खिलाड़ी भी मान रहे हैं कि शमी की वापसी ने टीम के माहौल को बदल दिया है। अब चयनकर्ताओं के सामने बड़ी चुनौती है। अजित अगरकर की अगुवाई में बीसीसीआई चयन समिति को करना होगा कि रश्मि को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए चुना जाए या न। फिटनेस रिपोर्ट फिलहाल उनके पक्ष में है और घरेलू प्रदर्शन भी चयन की दहलीज पर है। ऐसे में अगर उन्हें फिर से नजरअंदाज किया गया तो सवाल उठना तय है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को साउथ अफ्रीका जैसी तेज और उछाल भरी पिचों पर मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज की जरूरत होगी। वहां उनकी रिवर्स स्विंग और सटीक लाइन लेंथ विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। मोहम्मद शमी ने एक बार फिर साबित किया है कि उम्र या अनुभव कभी प्रतिभा का विकल्प नहीं हो सकते। उन्होंने अपने प्रदर्शन से दिखाया है कि अगर मौका मिले तो वे अब भी टीम इंडिया के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। रणजी ट्रॉफी में उनके 15 विकेट सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक संदेश है चयनकर्ताओं के लिए, आलोचकों के लिए और उन सभी के लिए जिन्होंने उन्हें फिटनेस के बहाने टीम से दूर रखा।
अब देखना दिलचस्प होगा कि जब साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम चुनी जाएगी तो क्या अजित अगरकर और उनकी टीम इस प्रदर्शन को नजरअंदाज कर पाते हैं या नहीं।